को आ रहा है, इसका डायग्राम बना लेना, ठीक है। उसके बाद 5 जून को आ रहा है, फिर 10 जून को, 5-5 दिन के गैप है ना, 5 फिर 5 फिर 5, ठीक है। तो 15 जून से लगभग हमारी यूपी में थोड़ा बहुत आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद हमारा ये 15 जुलाई में लास्ट आ रहा है अच्छी पूरी तरीके से, है ना। तो बेसिक चीज़ से डायग्राम को बना लेना, ठीक है। ठीक है। अभी रिट्रीटिंग मानसून पूछ रहा है, तो ये भी ध्यान रखना कि किस तरीके से रिट्रीट करता है। तो 1 सितंबर को ये रिट्रीट होना शुरू हो रहा है, ठीक है, शुरू हो रहा है यहाँ से। फिर 15 से यहाँ से हो जाता है, फिर अक्टूबर, है ना, फिर 15 अक्टूबर। तो जाते जाते ये हमारे 1 दिसंबर के करीब से जो है हमारे दैट इज़ साउथ से जाता है ना। तो ध्यान रखना है कि जाना शुरू अक्टूबर में कर रहा है, सितंबर में सॉरी, और दिसंबर के अंत तक। तो सितंबर की शुरुआत से लेके दिसंबर की शुरुआत तक हमारा जाता है। सब निकलना कहाँ से शुरू कर रहा है, सबसे पहले गुजरात से, और दिसंबर में अपना, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद कर लेना, क्वेश्चन इसी से पूछ लेगी यूपीएससी कि कहाँ पे पहले आ रहा है, कहाँ पे बाद में जा रहा है। तो कुछ अंदाज़ा होना चाहिए इन चीज़ों का, राइट, ठीक है। इसको भी ड्रॉ कर लेना, उसको भी ड्रॉ कर लेना, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से जाएगा 1 सितंबर को, फिर 15 सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर ऐसे अक्टूबर फिर 1 जो है हमारा दैट इज़ दिसंबर को जाता है तमिलनाडु से, बेसिक चीज़ थी। और आता कैसे है, अगर मैं आने की बात करूँ तो ठीक है। तो आता कैसे है हमारा, तो आता कैसे है, सबसे पहले अपना यहीं आता है थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट में, फिर और ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर आ जाता है, मुंबई वाली साइड आ जाता है, ठीक है। और आना कब शुरू करता है, 1 जुलाई को, है ना। लेकिन आता अपना आता धीरे धीरे करके कब तक है हमारा, 1 सितंबर तक अच्छे से आता है ना। ये आने का बता रखा है, नहीं सॉरी, जाने का बता रखा है, आने का यहाँ पे था, सॉरी 15 जुलाई को अच्छे से आता है तक, और 1 जून से शुरू करता है। तो 1 जून से शुरू कर रहा है और 15 जुलाई तक अच्छे से आ रहा है ना, कोने कोने तक आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जुलाई की शुरुआत 1 जुलाई तक दिल्ली तक आता है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस मोटे मोटे को बना लेना, ठीक है। बता रखा है कि मोशरीम करके एक जगह है, बेसिकली यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इसको कहा जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे स्लेगमाइट एंड स्लेसाइट केव्स मिलते हैं। ये हमारे पढ़े हमने 12th में 11th में, सॉरी, मतलब, ठीक है। अब थोड़ा सा एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं हमारे रेनफॉल का, ठीक है, कैसा रहता है। तो अब 400 कहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ी बारिश कहाँ कहाँ पे होती है, तो लक्षद्वीप पे देखिए हमारे जो आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार है, जो हमारे वेस्टर्न घाट का बिल्कुल वेस्टर्न वाला पार्ट है। और थोड़ा बहुत हमारा अगर आप देखोगे तो दैट इज़ ऑन दी नॉर्थ ईस्ट, बट नॉर्थ ईस्ट में भी हर जगह नहीं, थोड़ा बहुत मेघालय, थोड़ा बहुत असम और अरुणाचल प्रदेश वाली साइड पे सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद थोड़ा सा कम अगर आप देखोगे तो उन्हीं के आसपास वाले इलाके हैं, ठीक है, उन्हीं के आसपास वाले इलाके हैं, ठीक है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा जो बीच में है ना, इस चीज़ को भी देख लेना, मतलब नॉट सच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो कहीं कहीं पे ज़्यादा भी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा 100 से 200 जो मोटे मोटे होते हैं, वो हमारा ज़्यादा अगर आप देखोगे तो ईस्टर्न साइड हो रहे हैं ना, ईस्टर्न साइड देखो, ईस्ट में हो रहे हैं, ठीक है, ईस्टर्न साइड ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लेना। बाकी जैसे आप वेस्ट की तरफ जाओगे वैसे वैसे सबसे कम आपको यहाँ देखने को मिलेगा, फिर थोड़ा सा ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, मोटा मोटा अगर आप समझो। तो बीच में इलाका है, यहाँ पे कम क्यों पड़ रहा है, बिकॉज सिंपल सी बात है ना कि मिड में पड़ रहा है। मिड में जितना पड़ेगा ना कोई चीज़, जितना समुद्र से दूर है उतना कम पानी है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, बेसिक चीज़ समझ लो। यहाँ पे तो आपको पता है लद्दाख में सबसे कम बारिश है, हिमालयाज़ आ जाते हैं, हिमालयाज़ को क्रॉस ही नहीं कर पाते, तो बारिश कम हो जाती है यहाँ पे। बाकी ठीक ठाक हो जाती है यहाँ पे भी, हिमालयाज़ में फिर भी अच्छी खासी बारिश है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम डायग्राम बना के चलें, प्रैक्टिस करते चलना है डायग्राम्स की, मैप्स की, है ना। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आ रही थी और यहाँ पे आ रही थी कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा और यहाँ पे लगा लो और यहाँ पे लगा लो, ठीक है। फिर हमने देखा था और भी ज़्यादा हमारी कहाँ पे आ रही है, इन वाले इलाकों में आ रही है, इन वाले इलाकों में आ रही है, ठीक है। और फिर उससे कम यहाँ, और फिर सबसे कम यहाँ पे, और यहाँ पे वाले इलाकों में आ रही है, बेसिक चीज़, ठीक है। ओके जी।
बेसिक बेसिक चीज़ थी। डायग्राम्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनको बनाते हुए चलना है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बाकी हमारे हिमालयाज़ वाले और वो थे वाटर वाले थे, उनको हमने अच्छे से बना ही लिया है। बाकी को भी समझते हुए चलना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं समझना, ठीक है। आगे देखो कि वर्जिन वेजिटेशन क्या होती है, बता रखा है कि प्योरली इंडियन हो, मतलब जो कि एंडेमिक हो, मतलब कहीं और से ना आई हो, इंडिजिनियस स्पीशीज़ की बनी हुई हो, ठीक है, जो कि ठीक है। और जो हमारी एग्जॉटिक होती हैं वो हमारी कौन सी होती हैं, जो हमारी बाहर से आती है, आउटसाइड इंडिया, एंड इंडिजिनियस तो हमारी अंदर की है, ठीक है, मतलब बाहर से नहीं नेचुरली होती हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का देखिए, तो जो हमारा होता है बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ग्राउंड लेयर, श्रब लेयर, यंग ट्रीज़, फिर कैनोपी लेयर आता है, फिर इमरजेंट लेयर आता है। तो पूछ लेंगे लेयर सबसे ज़्यादा, तो सबसे ऊपर वाली कैनोपी नहीं है, सबसे ऊपर वाली इमरजेंट है, फिर हमारी कैनोपी, फिर हमारी यंग ट्रीज़ की आती है ना, फिर हमारी श्रब की आती है ट्रीज़ की, फिर हमारी श्रब की आती हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा एक क्रोनोलॉजी को लिख लेना, समझ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फ़ोटोज़ तो ऐसा सच कुछ है नहीं। ट्रॉपिकल डेसीडियस, थॉर्न फॉल्स देख सकते हो कैसे यहाँ पे पेड़ उग रहे हैं, थोड़े कांटेदार से, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है जो ये है इंडियन वेजिटेशन कैसा है, ठीक है। तो जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन जहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है, तो हमारे थोड़ा सा वेस्टर्न घाट है, थोड़ा सा तमिलनाडु वाला रीजन है, और थोड़ा सा हमारा कौन सा है, दैट इज़ ऑफ दी, देख सकते हो, दैट इज़ ऑफ दी नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन आप देखने को मिलेगा, ठीक है। जो माउंटेन फॉरेस्ट है वो ऑफकोर्स आपके माउंटेन वाले इलाकों में देखने को मिलेंगे, ना, माउंटेन वाले इलाकों में देखने को मिलेंगे। बाकी जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो आपको कहाँ मिलेंगे, जनरली रिवर्स पे, रिवर के डेल्टाज यहाँ पे बन रहे हैं ना, यहाँ पे जैसे कि सुंदरबन डेल्टा बनता है, यहाँ पे हमारा गोदावरी का डेल्टा है, यहाँ पे महानदी वगैरह का डेल्टा है, तो डेल्टाज पे बन रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। और जो थॉर्न फॉरेस्ट है वो आप देखने को मिलेगा आपको ऑफकोर्स अपने अपने यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे भी हमने देखा था कि रिवर्स यहाँ पे थोड़ी सी बारिश भी काफ़ी कम थी, है ना, गुजरात वाले इलाके की बराबर सी बारिश थी, तो इन्हीं इलाकों में हमारा ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है। बेसिक चीज़ें कुछ खास नहीं है। और बाकी जो उसका बच गया वो हमारा क्या है, पूरा डेसीडियस होता है, ठीक है। तो इसको बना लेना, अगर थोड़ा सा बनाए, है ना। तो हमारा क्या, यहाँ से यहाँ पे हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, ठीक है, यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन मिलेगा, नॉट एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट हमारा माउंटेन वाले इलाकों में मिलेगा, मैंग्रोव हमारा सुंदरबन, महानदी, गोदावरी के डेल्टास पे मिलेगा। और हमारा जो थॉर्न फॉरेस्ट है, थॉर्न फॉरेस्ट हमने देखा था कि यहाँ पे थोड़ा सा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा वाली साइड, एंड थोड़ा सा बीच में भी यहाँ पे पड़ रहा था, और बाकी जो भी बच गया आता है यहाँ पे पूरा क्या था, हमारा डेसीडियस फॉरेस्ट था, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा बनाते हुए चलना है, ठीक है, ठीक है, बेसिक चीज़। आगे बात करते हैं हमारा, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट कैसे होते हैं, थोड़ी सी शक्ल देख लेना इनकी, पिक्चर्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कैसे डूबे हुए हैं। माउंटेन फॉरेस्ट देखा था कि किस तरीके से ट्रीज़ की शेप है ना, डायग्राम्स है, नथिंग एल्स। मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में देख लेना कि जो हमारा सर्पगंधा है, गंदी चीज़ को ट्रीट करा मतलब ब्लड प्रेशर को ट्रीट करेगा ना। जामुन क्या करता है हमारा, जनरली ये विनेगर हम इससे बनाते हैं, खट्टा रहता है ना, विनेगर भी खट्टा रहता है, और बाकी इसके पास डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, है ना, और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर सकता है। तो डी काफ़ी आ रहा है इसमें। अर्जुन की बात करूँ तो हमारी कान के दर्द को, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। बबूल सबको पता है, दैट इज़ आइज़ के लिए, गम्स के लिए यूज़ करते हैं। नीम एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल है। तुलसी कफ एंड कोल्ड के लिए। कंचार्ज होता है अस्थमन उल्सर्स के लिए यूज़ होता है ना। डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ इसके पास भी हैं, ठीक है। और ठीक है, अभी ये अच्छा सा फैक्ट लगा कि गिर फॉरेस्ट जो है इनहैबिटिंग हमारा रिमेनिंग वो हैबिटेट है हमारा एशियाटिक लॉयन का, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब और कहीं हमारे एशियाटिक लॉयन बचे नहीं है बिकॉज, ठीक है। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ कच्छ वाइल्ड लाइफ के रिजर्व्स बता रखे, जैसे सबसे पहले डच्ची गांव कैसे याद रखेंगे, देखो वो है ना एक पहलगाम, है ना। पहलगाम कहाँ पे है, हमारा गाम वाम करके जो भी नाम है हमारे कश्मीर साइड मिलेगा। तो डच्ची गांव कहाँ है हमारा, कश्मीर में, ठीक है। राजा जी एंड कॉर्बेट ये हमारे कहाँ पे है, यूके में है, ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। बाकी सरिस्का, कलीदो घाना, रणथंभौर ये हमारे कहाँ पे, राजस्थान में, तो इनको ऐसे याद रखना। तो सरिस्का, है ना, कलियोदो घाना एंड हमारा रणथंभौर, है ना। दुधवा, है ना, दुधवा हुआ, चंद्रप्रभा हुआ, ये हमारे कहाँ पे, दैट इज़ इन द
यूपी में है, यूपी में है। दुधवा, दूध बहुत पीते हैं यहाँ के लोग। एंड चंद्रप्रभा, चांद को भी बहुत चढ़ाते हैं बिकॉज वो रिलीजियस टाइप में, ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। तो जो भी याद करते रहो उसको लिखते रहो। तो डच्ची गांव कहाँ पे था? जम्मू एंड कश्मीर में। राजा जी एंड कॉर्बेट कहाँ पे था? यूके में, ठीक है। रणथंभौर, कलियुगी घाना और सरिस्का कहाँ पे था? राजस्थान में। दुधवा और चंद्रप्रभा कहाँ पे था? हमारा यूपी में, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है। बाकी हमारा देखो शिवपुरी कहाँ पे है हमारा? ये हमारा एमपी में है ना। कान्हा, सॉरी शिवपुरी भी मुझे लगता है कि यूपी में ही है, देख लेना, यूपी में है शायद, हाँ, है ना। कान्हा, तड़ोबा, ये हमारे कहाँ पे है? हमारे एमपी में है, ठीक है। तो कान्हा तो सबको पता ही है, तड़ोबा भी याद रख लो, तड़ोबा, ठीक है। गिर, एवरीवन नोज, गुजरात में मिलेगा, ठीक है। राजगीर, राजगीर कहाँ पे? पटना में। तो बेसिक सी चीज़ें कुछ खास नहीं है तो, है ना। और काजीरंगा मानस कहाँ पे है हमारा? दैट इज़ इन द असम में है, बेसिक है ये तो, है ना। गोरुमारा एंड महानदी, है ना। गोरुमारा एंड महानदी आपके थोड़े से वेस्ट बंगाल में ऊपर सिक्किम वाली साइड पे पड़ेंगे। गोरुमारा, ठीक है। तो गाय की बहुत हत्या करते हैं यहाँ के लोग, ठीक है। गोरुमारा एंड महानदी, तो ये महा एक पाप है, ऐसे याद लिखते हैं, महानदी। तो महानदी में जाने से भी नहीं धुलेंगे, तो कुछ भी करके याद रख लेना, ठीक है। तो क्या देखा हमने? दैट इज़ द गिर कहाँ पे? गुजरात में है ना। मानस एंड काजीरंगा कहाँ पे? हमारा असम में। बेसिक है तो कुछ खास नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा था दैट इज़ तोडवा एंड हमारा दैट इज़ कान्हा कहाँ पे? दैट इज़ इन द एमपी में है। शिवपुरी हमारा, शिवपुरी थोड़ा कंफर्म नहीं है बट यू कैन से कि यूपी साइड है थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा? हमारा गोरुमारा, है ना, गाँव को मार देते हैं वेस्ट बंगाल वाले लोग। एंड महानदी, है ना, महानदी, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं शिमलीपाल, शिमलीपाल हमारा उड़ीसा में पड़ता है। चंदा का दमपारा, ये भी हमारा क्या है? उड़ीसा वाली साइड है, ठीक है। तो शिमलीपाल और चंदका दमपारा, ठीक है, चंदका दमपारा, चंदका दमपारा, तो इनको याद रख लेना, चंदका दमपारा, ठीक है। दमपारा, 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 ठीक है। दम बहुत है उड़ीसा के लोगों को, ऐसे कह सकते हैं बिकॉज वो पूरी का रथ खींच देते हैं, तो ऐसे कहते हैं चंदका। तो चांद के समान जो इतना बड़ा रथ होता है उसको ये दम लगा के खींच देते हैं, कुछ ऐसे करके याद रखो। शिमलीपाल, ठीक है, 2 हो गए। और देखो, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो मुडुमलाई, मुडुमलाई हमने पढ़ा था ना, मुडुमलाई आर दी हिल्स, तो कहाँ पे था? केरला में था, तो ये भी केरला में होगा। पेरियार हमने पढ़ा है, पेरियार डैम भी पढ़ा है, पेरियार रिवर भी केरला में है, तो ये भी केरला में होगा, ठीक है। बाकी बंदीपुर, बंदीपुर जो है हमारा, ये मैं थोड़ा सा तमिलनाडु या फिर कर्नाटका में पढ़ रहा है, आई थिंक कर्नाटका में, इसको कर्नाटका मान लेती हूँ। तो बंदीपुर और रंगनाथितु, है ना, रंगनाथितु, जो लोग बंदी बना के किसी राजा ने, रंगनाथिथु मतलब राजन या रंगन ऐसे करके आप देखते हैं, उसने बंदी बना दिया लोगों को, तरंगना थीथू। और बांदीपुर हमारा कर्नाटका साइड पड़ रहा है, ठीक है। इनको ना थोड़ा सा रिवाइज करते रहना है, बाकी है ना बहुत थोड़े अजीब अजीब से नाम है मुझे पता है, बट इट्स ओके, ठीक है। तो शिमलीपाल, और हमने देखा था कि चंपका और दम लगा के, तो दमपारा कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है। और दैट इज़ मडुमलाई एंड पेरियार, मडुमलाई एंड पेरियार कहाँ पे? केरला में, हमने देखा भी था, ठीक है। बांदीपुर और रंगीनाथू हमारा कर्नाटका में है। ग्विंडी एंड वेदानथंगल, वेदानथंगल, ठीक है। तो हमारे कहाँ पे? तमिलनाडु या फिर अरुणाचल प्रदेश, दोनों कहीं पे, प्रोबेबली तमिलनाडु में है। तो गुंडी, तो देखो गुंडे हैं, तमिलनाडु के लोग गुंडी हैं। एंड हमारा वेदांता अंगल, और गुंडे हैं और फिर भी मतलब ऐसे दिखाते हैं कि हम कितने बड़े नेता हैं, तो वेदांतांगल कुछ ऐसे करके याद कर लेते हैं। गुंडी और वेदांता खल, गुंडी और वेदांथा वेदांथन गल, वेदांथंगल, थंगल, थनगल, वेदांथंगल, 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 ठीक है। गुंडी, गुंडी, ठीक है। तो ठीक है, तो इनको याद रख लेना प्लीज़, है ना। तो कैसे याद रखेंगे? थोड़ा बहुत साउथ में आ जाएंगे। हमने कहा था यहाँ पे पेरियार है, यहाँ पे हमारा अन्नामलाई है। ऊपर हम गए थे तो यहाँ पे क्या था? दैट इज़ बंदीपुर, बंदीपुर किस में आता? रंतन, रंजन, रंजन कुछ करके, रंजन, रंजन
रंजना थिथु थिथु थिथु, और ये बहुत थू की बात है, थिथु थिथु ऐसे रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा गुडली था और हमारा एक और था, दैट इज़ अ वेदांथांगल, गुंडी, हाँ गुंडी है, ग्यूंडी है ना, ग्यूंडी लिख लेना इनको, वेदांथांगल, ठीक है। आगे आगे और क्या रह गया हमारा, और क्या रह गया हमारा, कान्हा तड़ोबा हो गया था। संजय गांधी हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, कवाल एंड पोछाराम भी है ना, तो पोछाराम। तो संजय गांधी जो है वो, उसने केवल अपनी ज़िंदगी में एक ही काम करा है, दैट इज़ पोछा लगाना, तो ऐसे करके लेते हैं। तो संजीव गांधी है ना, और पोछाराम, और एक ही काम किया, उसको क्या बोला था, कवाल, काम को कर दे कवाल, ठीक है। तो हमारे कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो संजय गांधी ने एक ही कवाल किया है, दैट इज़ अ पोछाराम, पोछा लगाने का, ठीक है। तो इनको याद रख लेते हैं, इनको थोड़ा सा लिखते रहना है, ठीक है, साथ में। ऐसे हमारा है इतुरंगम, ये हमारा आप कह सकते हो, और AP में या फिर कहें तो इन द व्हाट वी कॉल इतुरंगम, तेलंगाना में पड़ेगा इतुर नागराम, इतुर नागराम, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। साउथ के मुझे थोड़े से प्रॉब्लम करते हैं, तो इसलिए साउथ को थोड़ा बार बार उनको बना के देख लेना, ठीक है। तो संजय गांधी, ठीक है, कवाल क्या किया, पोछाराम, ठीक है, पेरियार अन्नीमलाई, ठीक है, और यहाँ पे गुंडी और वेदांता उंगुल करके, यहाँ पे हमारे एक था, दैट इज़ बंदीपुर, यहाँ पे था दैट इज़ कर्नाटका में, और बंदीपुर, और क्या था, रंजन थिथु, ठीक है, ओके। और चंपका, और ये कहाँ पे था हमारा, उड़ीसा में था, और शिमलीपाल, ठीक है। और इरुंगनागतम, ये हमारा कहाँ पे, AP में था, ठीक है। थोड़ा बहुत याद होगा, गिर हमारा यहाँ पे था। और कान्हा, और आपको पता है तंगोड़ा, ये हमारा तगोड़ा है, तड़ोबा मध्य प्रदेश में, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में जो दो था, दैट इज़ गौमारा करके और महानदी, ठीक है, गौमारा और नामदी, गोरुमारा यार, गोरुमारा अलग अलग शब्द बोल देती हूँ मैं, बट इट्स ओके, ठीक है। चंद्रका दमपारा, ठीक है। तो चंद्रका दमपारा हमारा यहाँ पे था, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा पॉज करके सारी चीज़ों को लिखना था, वेदांथांगल, ठीक है, इनको लिख लेना, रिवाइज हमने करी नहीं है चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। तो 18 हमारे बायोस्फीयर रिजर्व है, इनके नाम याद करने हैं। सुंदरबन बेसिक है, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, नीलगिरी, नंदा देवी, नॉकरेक है ना, निकोबार, तो ऐसे याद रखते हैं, कुछ इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। जैसे कि NN से नीलगिरी, नंदा देवी, नॉकरेक और निकोबार, ठीक है। नॉकरेक असम साइड पड़ता है, नीलगिरी हमारा पता ही है, मैप में देखा था हमने, नंदा देवी भी देखा था, निकोबार तो पता ही है, बेसिक चीज़, ठीक है। और तो कुछ N से नहीं है, तो 4 N है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेते हैं इनको, 4 N, ठीक है, N की पावर 4। उसके बाद थोड़ा सा अब देखते हैं, तो जो हमारे पानी के पास पड़ते हैं, सुंदरबन, मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, और कच्छ, ठीक है, और हमारे पानी के पास कौन से पड़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो कुछ भी ऐसे रहते हैं, सुंदरबन बस पहचान आना चाहिए ना, सुंदरबन है ना। और मानस, देखो रिवर पे पड़े, मानस एक रिवर है, ठीक है। ऐसे दिबांग एक रिवर है, ठीक है, पन्ना एक रिवर है, ओके। और अगस्थमलाई, इसको देख लेना, दिब्रू, शेखुआ, शिमलीपाल, कंचनजुंगा, पंचमारी है ना, अचनकार, अमरकंटक हमारे कोल्ड डेजर्ट, शीशाचलम, इसको याद करना है यार। अब इसको मेरे पास कोई खास ट्रिक नहीं है, बट याद करना है तो याद कर लेना, ठीक है, पॉज करके याद कर लेना। या फिर मैं याद करा ही दूँ, तो सुंदरबन, ठीक है, जो लोग सुंदर होते हैं है ना, अच्छा S से भी बहुत सारे हैं, तो ऐसे याद रखते हैं, सुंदरबन, शिमलीपाल, शेषाचलम, ठीक है, ऐसे याद रखते हैं। 3 S से हैं, नीलगिरी, नंदा देवी, नॉकरेक, ये हमारे ऐसे हो गए, मन्नार, मानस, ये M से हो गए, ठीक है, कच्छ, कंचनजुंगा,
हमारे इससे हो गए, ठीक है। अगस्थमल्य ये हमारे ए से हो गए। दियांग और ये दिब्रू, दियांग दियांग दिबांग दिब्रू डी से हो गया, ठीक है। पन्ना पंचमरी पी से हो गया। तो कुछ सिमिलैरिटी बिठा लेते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि हमारे एस कितने बार थे, एस हमारा 4 बार था। सुंदरबन, शिमलीपाल, शेषाचलम, ठीक है। और भी तो था कुछ ऐसे से, नहीं लग तो नहीं रहा। तो एस हमारा 3 बार है। एन 4 बार था, एस 3 बार है, ठीक है। दैट इज़ नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरेक, निकोबार, ठीक है। एम मनार और मानस, एम भी 2 बार था, ठीक है। एम भी 2 बार है। मानस और, ठीक है, मानस और दैट इज़ व्हाट वी कॉल मन्नार, ठीक है। कच्छ और कंचनजुंगा 2 बार है, कच्छ और कंचनजुंगा, तो के भी 2 है, के भी 2 है, तो कच्छ और कंचनजुंगा, ठीक है। और पंचमारी और पन्ना, तो पी भी 2 बार है। पंचमारी और पन्ना लिखते रहो ये सारी चीज़ें, पंचमारी और पन्ना, ठीक है, याद तो करना ही है। दिहांग दिबांग और दिब्रू शिखोवा, दिहांग दिबांग और दिब्रू शिखोवा 2 बार हो गया, डी बी, ठीक है। उसके अलावा देखोगे तो अगस्थमलाई और अचनाकामार और अमरकंटक हमारे जो है 2 बार है। अगस्थमलाई और ये अमरकंटक करके, अमरकंटक याद कर लो, चलो इतना ना हो तो, ठीक है। और फिर लास्ट में बच गया कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, जो सबसे अलग है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो डी पे जो 2 थे वो कौन से थे, दिहांग दिबांग और दिब्रू करके, ठीक है। एन पे 4 नीलगिरी हुआ, निकोबार हुआ, ठीक है। और कौन सा था, नौकरेक हुआ, और एक और था ग्रेट निकोबार हुआ, और नीलगिरी हुआ, और नौकरेक हुआ, और एक और था N4 नंदा देवी। S4 हमने देखा था शीशचलम, ठीक है। और एक और देखा था शिमलीपाल था, हाँ शिमलीपाल, ठीक है। M2 से देखा था मानस और हमारा मन्नार देखा था। K से हमने देखा था कंचनजुंगा और कौन सा देखा था, K4 कंचनजुंगा और कच्छ देखा था। P4 पंचमरी और पन्ना देखा था, ठीक है। A4 हमारा अमरकंटक जो भी है, और हमारा दैट इज़ कौन सी, अगस्थमलाई देखा था। तो कुछ भी करके हमें याद कर लेना है, पॉज करके अब सारे लिख लेना, ठीक है। और जो आखिरी है दैट इज़ अ पॉपुलेशन में हमारा जो है सेंसस पढ़ लेता है। सेंसस एक ऑफिशियल हमारा इनुमरेशन होता है पॉपुलेशन को, जिसको हम पीरियोडिकली करते हैं। इंडिया में पहला सेंसस आपको पता है कि 1872 में हुआ था, एंड फर्स्ट कंप्लीट सेंसस 1881 में था। तो 1881 याद रखो, इसको मत याद रखो, ठीक है। एंड तब से फिर एवरी 10th मंथ पे होते आ रहे हैं, ठीक है। अब इसी चीज़, अब इसमें हमारे होता क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव ये सोर्स है, डेमोग्राफी, सोशल इकोनॉमिक डाटा हमारे बारे में बताता है, ठीक है। अभी बता रखा है कि पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो इंडिया 17% में आता है, और ईयर में देखो तो सिर्फ 2.4% है। तो ये थोड़ा सा बेसिक लिखते रहना, ठीक है। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो पॉपुलेशन को, सबसे ज़्यादा यूपी में आपको देखने मिलेगा, फिर महाराष्ट्र में, देन बिहार में, देन वेस्ट बंगाल में, देन तो बेसिकली 4 तो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, है ना, यूपी, है ना, महाराष्ट्र, बिहार और अपना वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में कम है बिहार से, और बिहार में कम है महाराष्ट्र से, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। यूपी तो अपना फर्स्ट है ही, ठीक है। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर थोड़ा मैप पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बिहार एंड वेस्ट बंगाल जो है डेंसिटी का मतलब होता है कि कम एरिया में ज़्यादा लोग रहना है। हमारा दिल्ली जो है वो तीनों ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू यूपी, और हमारा केरला फिर तो हमारे दूसरे नंबर पर आता है। तो सबसे पहले नंबर पर कौन है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, दिल्ली है, और फिर दूसरे नंबर पर कौन है, हमारा यूपी है ना, हाँ यूपी है हमारा, दैट इज़ व्हाट वी कॉल यूपी, और केरला है। तो केरला भी पीछे नहीं है डेंसिटी के मामले, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, ट्रिक खेल सकता है यूपी से, ठीक है। बाकी फिर उसके बाद हमारा थोड़ा सा तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब आते हैं, है ना, तमिलनाडु और हरियाणा और पंजाब, सॉरी नहीं, इसके बाद फिर बहुत सारे आ रहे हैं, तो इतना ध्यान नहीं देंगे हम, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना है, इतना याद रखना है इसमें से, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल, बिहार, दिल्ली में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, फिर यूपी एंड केरला में उसके बाद, ठीक है। लिखते रहना, ठीक है। बाकी जैसे थोड़ा सा चार्ट देखो कि टोटल पॉपुलेशन, है ना, एब्सोल्यूट इंक्रीज़ कितना हुआ है, एनुअल ग्रोथ रेट ना, जैसे कि 1951 में पॉपुलेशन इतनी थी तो ग्रोथ रेट 1.25 था, ठीक है। और 2001 में हमारा 1.64 बढ़ा ही है भाई ग्रोथ रेट, तो पॉपुलेशन भी बढ़ी है। तो बेसिक चीज़ है, कुछ खास नहीं चलो इसमें, तो ठीक है। और ये देख लो, जो इंडिया की पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो वैसे धीरे धीरे कम हो गया है ना, कम होना शुरू हो गया था, दैट इज़ फ्रॉम द 1971 से, है ना। ध्यान रखना कि कब से हुआ, थोड़ा बहुत ईयर का, 1971 से कम होना शुरू हो जाता है, एंड अब आप देखोगे तो काफ़ी गिर भी गया है, ठीक है। वहीं पे लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ी है, और उसका थोड़ा सा डायग्राम भी ध्यान रखना कि इस तरीके से बढ़ी है और बढ़ ही रही है आज भी, ठीक है।
बेसिक है और कुछ नहीं बस। तो डैट इज़ इट, हमने जो है कंप्लीट कर लिया, अपने इंपॉर्टेंट मैप्स कंप्लीट कर लिए हैं क्लास 9th के। इंपॉर्टेंट जो बॉक्सेस में इन्फॉर्मेशन थी वो भी हमने कंप्लीट करनी है। पूरी वीडियो को ऐसे देखना है कि देखते रहना है, लिखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, देखते रहते हैं, लिखते रहना है, प्रैक्टिस करते ही रहना है।